हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। तो चलो बच्चों, आज क्लास 10 के बच्चों के लिए लाइट से पार्ट 4 हमने लेकर के आया यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बच्चों। विदाउट टॉकिंग अबाउट एनी बेसिक्स, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी बेसिक्स पढ़ ही चुके होंगे, हम आज चर्चा करने वाले हैं बच्चों रेनबो के बारे में और इसका फॉर्मेशन। रेनबो वाले टॉपिक में एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बच्चों को ये आती है कि भाई यहाँ पर जो है बच्चों एक ख़ास किस्म का एक टर्म आता है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको आज हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इसका बिल्कुल क्लियर कर देता हूं मैं तुमको कॉन्सेप्ट, बिल्कुल अच्छे से आप समझिए इस चीज़ों को, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात हम लोग ये करेंगे इसमें कि हम लोगों को पढ़ना है रेनबो के बारे में बच्चों, ठीक है। इंद्रधनुष जिसको कहते हैं, है ना, हम लोग रेनबो को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रेनबो के बारे में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना। और इसके मैकेनिज्म को समझेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो बच्चों, क्या होता है कि अगर हम लोग रेनबो की बात करें तो ऐसे तो कहा जाता है कि लाइट रे जो है वो वाटर ड्रॉपलेट पर आती है, उसके बाद वहाँ से सभी घटनाएं होती है और फिर रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। रेनबो का फॉर्मेशन ऑलवेज, ठीक है बच्चों, शॉर्टली आफ्टर रेनिंग होता है एंड सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। कुछ लाइट भी वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, रेनबो वाले केस में क्या है कि कुछ बातें होते रहती हैं। जैसे कि पहले तो लाइट रे यहाँ से आएंगी, एक लाइट रे तो रिफ्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन की घटना होती है सबसे पहले, ठीक है ना। वो बहुत छोटी सी बातें हैं, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान हमारा नहीं है। मेरा फोकस है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो घटना होती है उसके बाद फिर डिस्पर्सन हो जाता है और देन आफ्टर वाइट लाइट जो है 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाता है और रेनबो का फॉर्मेशन हमारे पास हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है आप सभी लोगों के लिए, आप इसको ध्यान से समझिए। ये लाइट रे यहाँ आ रही है, वाटर ड्रॉपलेट, यहाँ पर डिस्पर्शन, ठीक है बच्चों। देन आफ्टर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन और यहाँ पर जा कर के ये आइज को आती है और यहाँ पर हमें रेनबो का फॉर्मेशन दिखता है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है स्टूडेंट्स कि हम जो है ये सब कुछ तो समझ में आ जाती है अच्छे से बच्चों को। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली जो बातें हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जो मुद्दा है बच्चों, ये थोड़ा सा मामला मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं रेनबो, ठीक है। चलिए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटनाएं कैसे होती है, क्या है इसका मामला, ये सब हम लोग इसमें समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन क्या है वो आपको पता ही है। देखो, ऐसा है कि मान लो कि ये है हमारा एक इंटरफेस। पहले तो आप ये जानो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना तब होती है जब सोर्स ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में हो, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में हो, डेंसर से रेयर की तरफ आ रही हो लाइट रेज। तो देखो बच्चों, मान लो कि ये एक इंटरफेस है हमारे पास जो कि दो मीडियम को
दो मीडिया को बल्कि कहेंगे हम लोग ये जो है सेपरेट करती है। ठीक है, हम लोग चाहें तो इसका नाम भी दे सकते हैं, एक्स एंड वाई नाम दे देंगे। ठीक है, चलिए मान लो कि ये नाम मैंने यहाँ दे दिया एक ऐसा इंटरफेस, इधर है बच्चों रेयर मीडियम और इधर है डेंसर मीडियम। ठीक है, चलिए रेयर डेंसर। अब यहाँ क्या होगा सो समझिए, मान लो कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है बच्चों, रेयर एंड डेंसर। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इसको समझते हैं पहले। हाँ तो बच्चों रेयर एंड डेंसर, डेंसर को थोड़ा ठीक कर लें हम लोग। डेंसर, मान लो कि लाइट रे यहाँ पर है, सॉरी सोर्स ऑफ लाइट मान लो यहाँ पर है। दिस इज द सपोज सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, सोर्स ऑफ लाइट। सपोज कि यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है। हाँ ठीक, वेरी गुड। और यहाँ से एक लाइट रे ऐसे मान लो आ रही है, ये एक लाइट रे मान लो ऐसे आ रही है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट कर जाएगा बच्चों। ये लाइट रे आ रही है, रिफ्रैक्ट कर गया। डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे। ठीक है, रूल के हिसाब से। अच्छी बात है। अच्छा एक और लाइट रे को हम लोग ले लें, मान लीजिए कि एक और लाइट रे को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक और लाइट रे को हमने ले लिया। अब क्या होगा बच्चों, ये कुछ इस तरह से चली जाएगी रिफ्रैक्ट होकर के। आप इन सभी जगहों पर नॉर्मल को ड्रॉ कर लो, नॉर्मल को ड्रॉ कर लो। ठीक है, इन सभी जगहों पर नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक नॉर्मल ये, फिर जो है एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखो नॉर्मल को हमने ड्रॉ कर लिया अलग अलग जगहों पर। ठीक है, आप इस एंगल को देखो, फिर इस एंगल को देखो भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बड़ा हो गया है। तो एक ऐसा भी, अच्छा उतना ही नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। अगर हम एक ऐसा भी एंगल मिलेगा यहाँ पर जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। देखो क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम लोग एक ऐसा लाइट रे ले लें जो कि इस तरह से मान लो चल रही है, और अब ये क्या होगा, ये देखो नीचे झुकता जा रहा है, तो ये अब यहाँ, अब क्या होगा बच्चों, ये इसके अलोंग ही रिफ्रैक्ट कर जाएगी। देखो एक और नॉर्मल को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो एक और नॉर्मल को ड्रॉ कर लो। एक और नॉर्मल को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा हो गया, ये बढ़ते जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जा रहा है। अब तो भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उसे ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है बच्चों, वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब जरा आप एक बात बताइए कि पहले आप फिगर को देख लो अच्छे से। ठीक है, कॉपी कर लीजिए आप अच्छे से इसको। अच्छा मान लो अब हम एक लाइट रे और ले लेते हैं। सपोज कि एक लाइट रे और ले लेते हैं, तो अब क्या होगा, अगर हम लोग
एक लाइट रे और ले लेते हैं तो क्या होगा बच्चों? देखो, एक लाइट रे और ले लो, ठीक है, अच्छे से। चलो हम लोग मान लो एक लाइट रे और ले लेते हैं। ये देखो, एक लाइट रे हमने और ले लिया, ठीक है। थोड़ा अच्छा से इसको बना लेता हूं। एक लाइट रे मैंने और ले लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब जो ये अलोंग द इंटरफेस जो आ रहा था, ये लाइट रे जो 90 डिग्री बन गया था, तो अब क्या होगा? अब तो ये नीचे ही झुक जाएगा ना। अब तो ये बच्चों नीचे ही झुक जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छी बात है। तो हमने क्या किया है, सो जरा देखिए, हमने क्या किया, एक और लाइट रे को ले लिया, ठीक है, और हमने उस एंगल को लिया जो एंगल का वैल्यू IC मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा वैल्यू हमने लिया, ठीक है। अगर ये IC मान लो एज फॉर एग्जांपल कि 30 डिग्री है, तो यहाँ मैंने 35 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया। तो अब तो भाई लाइट रे जो है रिफ्रैक्ट जब होगी लाइट रे, तब तो वो डेंसर मीडियम के ही तरफ आ जाती है। इसीलिए इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए इसको बोला जाता है बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पर अब कोई भी पार्ट अलोंग इंटरफेस या फिर रेयर मीडियम में नहीं रह जाती है। लाइट का कंप्लीट हिस्सा या मैक्सिमम पार्ट कह सकते हैं, वो डेंसर मीडियम के तरफ चली आती है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना तब होती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। और यही हमारा मुद्दा था इस वीडियो में आपको समझाने का, बताने का। आप देख सकते हो, आप इसको अच्छे से देख लो, इसको कॉपी कर लो, और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आप इसको समझिए, जानने का कोशिश करिए, ठीक है। और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना यहाँ पर होती है, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होती है, और यहाँ पर जा कर के ये पैटर्न हमें रेनबो का मिल जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक टर्म है क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए मैंने ये पूरा विस्तार से आपको समझाया पार्ट 4 में। और बहुत सारी टेक्निकल बातों को मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बताता रहूँगा। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट भी मिलेंगे। तो विथ दीज ऑल द विशेस, मस्ट फाइंड आउट द बेस्ट मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। Thank you all of you.